अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे वी गले पर हाफ बैंड लगाने का और गुम सिलाई में लगाने का तरीका। ये देखें, इसकी सफाई चेक करें, कितना खूबसूरत यहाँ पर लगा हुआ है। देखें तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बुकरम का पीस है, ऐसे डबल में लेना है आपने। आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बताते हैं। 5 इंच चौड़ाई है, लंबाई है 9 इंच बुकरम की। यहाँ पर कटिंग से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। तो यहाँ पर गले का फैलाव रखना है, नॉर्मल साइज़ है गले का 3.5 इंच, तो 3.5 इंच ही रखना है। अब गले की लंबाई रखेंगे, जैसे नॉर्मल साइज़ है 7 इंच, तो आपने 7 इंच पर निशान लगाना है, कम नहीं रखना, क्योंकि जो ओपन गले होते हैं वो पीछे से भी डीप होते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता, छोटा भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप छोटा रखेंगी तो आपका जो सर है वो नहीं गुजरेगा, क्योंकि गला पीछे से बंद होना है बैन लगने की वजह से। तो यहाँ पर बेशक 7.25 पे रख लें, 7.5 पे रख लें, क्योंकि नीचे से वी होता है, कोई इतना ज़्यादा फैलाव नहीं होता। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाने के बाद मैं आपको सिंपल सा वी बनाने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। ऐसे जिस टेप को रखना है, फुल ऊपर तक नहीं रखना, गला छोटा हो जाएगा। आधा इंच नीचे निशान लगाया है ऐसे, और इस निशान को इसके साथ ऐसे मिला देना है। इस तरह मिलाने के बाद सेंटर में कहीं से भी आपने हाफ इंच का निशान लगाना है। फिर इस निशान से इसके साथ ऐसे मिलाना है, और यहाँ से भी इस निशान को ऐसे मिला देना है। जिनको बिल्कुल वी कटिंग करना नहीं आता, गला बनाना नहीं आता, तो उनके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। अभी यहाँ से लेंगे और यहाँ पर इस लाइन, सीधी लाइन से हल्की हल्की ऐसे थोड़ी सी गुलाई में शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ से भी इसी तरह हल्की सी जैसे गुलाई में शेप दे देंगे। ये देखें, एक हमारा वी गला इस तरीके से रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सीधा वी रखेंगे तो वो गला तंग हो जाता है। इस तरीके से थोड़ी सी शेप दे देनी होती है ऐसे। अगर थोड़ी सी और भी ज़्यादा देंगे तो वो जैसे पान गला होता है उस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बड़ी परफेक्ट मैंने इसकी वी की शेप दे दी है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। ये हमने बैन लगाने के लिए, जो हाफ बैन होता है ये तकरीबन 3.5 इंच या 3 इंच पर होता है। तो यहाँ पर हमने अगर 3.5 इंच पे निशान लगाया है, ऊपर से तीरे से मार्जिन चला जाएगा यहाँ पर आधा इंच का, और हमारा बैन रह जाएगा 3 इंच। और अगर आपको थोड़ा सा कम लगता है तो 3.25 इंच पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3.25 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब इसी निशान को गले की अंदर की तरफ ऐसे करेंगे, और यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है, यानी कि एक पैर का, मशीन का जितना एक पैर होता है, या जैसे आप समझ लें कि 2 पॉइंट का, ऐसे हमने एक निशान लगा लेना। ये देखें, ये हमने इस तरीके से कट बनाना है बैन लगाने के लिए। बड़ा ही आसान तरीका है। अभी यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगाएंगे। फिर वी बनाने के लिए इंच टेप को ऐसे रखेंगे, और बड़ा ही सिंपल सा ऐसे ये तरीका है वी बनाने का। फिर यहाँ पर अंदर वाली लाइन से हम इसी तरह रखेंगे, 1.25 इंच का निशान लगाएंगे जैसे यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे गले को नीट करने के लिए। इस तरह लाइनअप करने के बाद अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। इस तरीके से यहाँ पर हमने इस कट की कटिंग की है, फिर वी की कटिंग कर दी है ऐसे। ये देखें, ये सिलाई के लिए हमने रखा है, और फिर बाहर से गले को ऐसे हम नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारा वी गला जो है बड़े ही अच्छे शेप में, देखें बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से कटिंग हो गया है। अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े का एक पीस है, इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस कर लेंगे ऐसे। इसके बाद जो हमने इस गले का सेंटर पैनल कटिंग किया है, इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास जो गला है इसको रखेंगे, और यहाँ पर इसके बराबर में रखते हुए इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है। अभी यहाँ पर ये वाला पैनल इस तरह रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम इसको इस्त्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी चिपकन आ गई है। हम दूसरी तरफ से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसको सीधा करेंगे, यहाँ पर स्केल को बराबर रखते हुए एक सीधी लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे, बराबर कर लेंगे गले को। फिर हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए गले की शेप में ऐसे मार्जिन की कटिंग करनी है। इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें, इस तरीके से मार्जिन पर लगाएं, और आसानी से ये वाला जो मार्जिन है इस तरीके से ऐसे पेस्ट कर लें। इसके बाद वी का मैं कॉर्नर बनाना बताऊंगी आपको। ये देखिए, पहले आपने बिल्कुल ऐसे सीधा इसको फोल्ड करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा ली है, और इसके बाद फिर ऐसे हमने इसको दोबारा फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखें, जो वी है वो कितने ज़बरदस्त से हमारा नोकदार बन गया है। यहाँ पर इसको नीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त हमने गला जो है वो रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। ऐसे इसका मार्जिन जो है हमने नीट कर लेना है, क्योंकि हमने गले की तुरपाई करनी है तो मार्जिन को हम ऐसे बिठा लेंगे। यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे, इस धागे की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा धागे के साथ साथ आपने कटिंग करते रहना है। ऐसे इसको डबल करेंगे, सेंटर क्रीज बनाएंगे चॉक से ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसकी सेंटर क्रीज बनी है। अभी हम शर्ट ले लेंगे, शर्ट की सीधी साइड पर रखेंगे ऐसे, क्योंकि हमने सिलाई करके गले को अंदर की तरफ पलट देना है। अब यहाँ पर सेंटर में एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है वो इधर उधर ना हो। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, यहाँ पर से हमने सिलाई नहीं करनी। अब बुकरम से आधा इंच पीछे रखेंगे कपड़े पर, ऐसे सिलाई शुरू करेंगे। आप सुई को बिल्कुल इसे कॉर्नर के अंदर खड़ा करेंगे और यहाँ से हम गले की सिलाई करेंगे। यहाँ पर वी को सिलाई कर लेंगे, सिर्फ नीचे वाले हिस्से को, और फिर इसी तरह हम यहाँ पर सिलाई जो है वो ख़त्म करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम धागा कट नहीं करेंगे, इसी तरह बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने ऐसे कटिंग करनी, यहाँ से बिल्कुल बुकरम के बराबर, और यहाँ से हमने ऐसे मार्जिन रखना है बिल्कुल सीधी। इसी तरह कटिंग करेंगे तो देखें खुद ब खुद नीचे से मार्जिन आपका आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से कट कर देना है कपड़े को। यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे कट लगा लेंगे कॉर्नर में, बस सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरीके से यहाँ से सिलाई नहीं हुई। अभी इसको सीधा कर लेंगे ऐसे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चाहें तो ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें यहाँ से, और चाहें तो सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, देखें, ताकि हमारा जो मार्जिन है बराबर में फिक्स हो जाए, इधर उधर ना हो। ये देखिए बिल्कुल किनारे पर। बस इस सिलाई लगाने का मकसद है कि हमने इनको बराबर जोड़ लेना है बस। यहाँ पर भी ऐसे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों कपड़े जो हैं फिक्स हो गए हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने गले को रेडी कर लिए, देखें इस तरीके से। अभी इसकी तीरे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले बैक साइड लेनी है, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे फ्रंट का लगाया है, हमने साइज़ रखा था 3.5 इंच पर, इसी तरह हम यहाँ पर साइज़ रखेंगे 3.5 इंच का फैलाव रखेंगे और आधा इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से सीधा निशान लगा देना। ये देखिए ये शर्ट की बैक साइड है। तो यहाँ पर हम इसकी बैक गले की ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखें आधा इंच से ज़्यादा नहीं करनी, बेशक कम हो जाए। अभी हमने फ्रंट और बैक को दोनों को इस तरीके से रखना है और तीरे की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने बैक की कटिंग की है, ये देख लें इस तरीके से आएगी। तो ये कटिंग करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगी तो सिलाई के बाद भी आपको ये कटिंग करनी पड़ती है। बैक गले से आपने डीप कटिंग नहीं करनी, इससे जो है गला बैन वाला भी पीछे जाएगा। तो अभी हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरह सिलाई लगा ली है। ऐसे तीरे की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप समझ लें, ये देखिए तीरे की सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन है इसको आपने ऐसे कटिंग कर देना। ये देखिए ऐसे कटिंग करने से यहाँ पर जो है वो कोई झोल नहीं आएगा, सलवट नहीं आएगी। यहाँ पर जब बैन लगाएंगी या शर्ट को पहनने के बाद भी तीरे का कोई खिंचाव नहीं आएगा शोल्डर से। तो यहाँ पर हमने गले को रेडी कर लिया है। अभी हम बैन का साइज़ ले लेंगे। तो बैन का साइज़ लेने के लिए ऐसे इसको डबल करेंगे बिल्कुल बराबर में ऐसे, और यहाँ पर हम इसका साइज़ लेंगे। दोनों को बराबर रखना है, इंच टेप को और कपड़े को। तो यहाँ पर देख लें ये 7.25 इंच आ रहा है, यानी कि 14.5 इंच का इसको बैन लगेगा। अपनी तसल्ली के लिए दोबारा इसको खोलकर भी नाप लेंगे कि इस तरीके से क्या नाप आता है इसका, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से इसका साइज़ लिया है। तो यहाँ पर देख लें 14.5 इंच ही आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे बैन की। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, लट्ठा बुकरम है जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है। लंबाई हमने रखनी है, जैसे हमने साइज़ लिया है, बैन का साइज़ है 14.5 इंच पर, तो हम निशान लगाएंगे तकरीबन 1 पॉइंट आगे, सिर्फ 1 पॉइंट आगे। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा ये बुकरम है इसकी कटिंग कर लेनी है। बड़ा ही मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी।
इसके बाद बुकरम की चौड़ाई बता देती हूँ 2 इंच। 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 2 इंच। कोई भी आप साइज़ का कर रही हैं कटिंग, चौड़ाई सिर्फ आपने 2 इंच ही रखनी है और लंबाई जितना आपका कम ज़्यादा बैन है इतना ही लंबाई जितनी मर्ज़ी रख लें या कम रख लें। यहाँ पर देखें बुकरम को मैंने डबल कर लिया है और सेंटर में हमने 1 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि हमने हाफ हाफ कर लिया। 1 इंच इस तरफ आ गया, 1 इंच इस तरफ। सेंटर में हमने एक निशान लगा लेना है ऐसे निशान लगाने के बाद फिर इस तरीके से बुकरम को रखेंगे। खुली साइड इस तरफ है और यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे आधा इंच पर, सिर्फ आधा इंच पर। अब इन निशानों को इसके साथ ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर माजरत के कैमरे की वजह से जो लाइनें हैं वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने तरीके पर फोकस करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर से हमने बंद वाली साइड से निशान लगाया है 2.5 इंच का इस लाइन पर। अब 2.5 इंच वाले निशान से चाहें तो इस तरीके से हाथ से मिला लें, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आती कटिंग या निशान लगाना वो ऐसे इंच टेप को रखते हुए दोनों निशानों को मिला दें। तो यहाँ पर देखें कितनी परफेक्ट जो है बैंड की शेप बन चुकी है। फिर हमने हाथ से इस तरीके से ये जो खम है इसको ख़त्म करना है, ऐसे इसकी गुलाई की शेप में इसको लाना है हल्का सा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें नहीं होनी चाहिए, हल्की सी यहाँ पर देखें थोड़ा सा हमने अंदर इसके लाइन लगा दी। देखिए इस तरीके से आपने शेप बना लेनी है, थोड़ी सी हाथ से गुलाई दे देनी है। इसके बाद चाहें तो यहाँ पर 1 इंच रख लें, चाहें तो 1.25 इंच यहाँ पर रख के ऐसे निशान लगा लें बैंड की चौड़ाई का। तो यहाँ पर तकरीबन आजकल जो फैशन चल रहा है वो कम चौड़ाई पर है, बैंड की चौड़ाई जो है वो कम है। तो हम एच स्टेप को दोबारा इसी तरह रखेंगे और इस तरह लाइन लगा लेंगे, दोबारा इस तरफ भी इस तरह रखेंगे, लाइन लगा देंगे। तो अभी दोबारा हमने क्या करना है, जैसे ये शेप बनाई है इसके भी हमने जो सीधापन है वो ख़त्म करना है, ऐसे थोड़ी सी शेप दे देनी है गुलाई में। ये देखिए ऐसे शेप दे देनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे करके कैमरे के कि कैसे इसकी शेप बनी है। इस तरीके से देखें ये वाली शेप बनेगी बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें बिल्कुल रेडीमेड बैंड की तरह। अभी हमने यहाँ से इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। कुछ हमने कटिंग करते हुए भी इसकी शेप का ख्याल रखना है। ये देखें गुलाई की शेप ऐसे आनी चाहिए, और यहाँ पर भी हम जब कटिंग करेंगे तो इसी तरह हम रखेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों पर सीधी सीधी कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखें अब इसको हम खोलने के बाद इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे, क्योंकि ये बुकरम थोड़ा सख्त होता है तो बराबर में कटना थोड़ा सा हो जाता है ऐसे आगे पीछे। तो इस तरीके से हमने बैंड की कटिंग कर ली है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसका साइज़ कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो है 7.25 इंच पे आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैंड जो है वो 14.5 इंच पर तैयार होगा। अभी यहाँ पर कॉर्नर से हम इसकी कटिंग करेंगे, गुलाई दे देंगे ऐसे। चाहे तो इसको चौकोर रख लें और मैं यहाँ पर इसकी गुलाई दे दूँगी ऐसे। तो यहाँ पर देखें परफेक्ट हमने बुकरम की ऐसे कटिंग कर ली है। अभी इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े पर हमने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। कपड़ा कम होने की वजह से हमने इसमें सेंटर में जोड़ लगा दिया है। ये जो जोड़ है ये बैक साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो बैंड कटिंग किया है इस तरीके से रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट करेंगे। अभी ये वाला जो लट्ठा बुकरम है इसको अच्छे तरीके से पेस्ट करना होता है। एक दफ़ा पेस्ट करने के बाद दोबारा पानी का स्प्रे करके फिर इसको पेस्ट करें, प्रेस करें। फिर ये होता है कि जो मेरी बहनें कहती हैं कि धोने के बाद कपड़े में बुकरम में बबल आ जाते हैं, ख़राब हो जाता है बुकरम, वो ये मसला नहीं होगा। ये सारा मसला जो होता है वो प्रेसिंग का होता है लट्ठा बुकरम पर। अभी हमने आधा इंच का मार्जिन जहाँ पर रखते हुए कटिंग कर ली है। अभी इसका जो मार्जिन है हमने इसको फोल्ड नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, सिंपल हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पर भी हमने कपड़ा डबल करके आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग कर ली है, यानी कि दोनों तरफ से हमने मार्जिन रख के कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर इस कपड़े को भी रखते हुए इसके बराबर में नीचे वाला कपड़ा भी है वो मार्जिन इसके साथ रखते हुए कटिंग कर दिया है ऐसे। अब दोनों तरफ से हमने ये देखें खुला मार्जिन रखते हुए इस तरीके से बैंड की कटिंग कर ली है ऐसे। अभी सिलाई कैसे करना है, एक पीस को ले लेंगे जिस पे हमने बुकरम पेस्ट किया है और इस पीस को हम अलग कर लेंगे। अब इसको डबल करेंगे ऐसे, बुकरम को साथ मिलाते हुए यहाँ पर कट लगाएंगे ऐसे। सेंटर में कट लगाने के बाद फिर हमने शर्ट लेनी है, इसका भी ऐसे ये वाला सेंटर जो है वो बराबर कर लेंगे, ऐसे कट लगाएंगे। अभी हमने शर्ट की सीधी साइड लेनी है और यहाँ पर हमने इसको रखना है। ये देखें जो हमारा गला तैयार हो चुका है आगे से इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे यहाँ पर। ये देखें ये मार्जिन जो हमारा वो नीचे से निकल के आ गया है और जहाँ पर हमने बराबर रखना है।
और इसी तरह हमने रखते हुए बुकरम के साथ जैसे गले की सिलाई करते हैं इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब तीरे का जो नीचे मार्जिन है वो हमने बैक साइड पे करना है। अभी ये वाला जो कट है इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर आपका कट बराबर नहीं आ रहा तो फिर आपका बैन ओके नहीं है। आप इसको खोलें और दोबारा से सिलाई करें, यानी कि ये कट जो है वो लाजमी बराबर आना चाहिए। अब इस तरीके से यहाँ पर भी देखें ऐसे ख़त्म करना है। ये देखें ऐसे सिलाई को हमने बाहर निकाल लिया। ये देखें अभी हमने जो ये वाला कॉलर सिलाई किया, बैंड सिलाई की, देखें यहाँ पर बिल्कुल कोई सलवट नहीं है, कोई इसमें झोल नहीं है, कोई चुनट नहीं है। देख लें ऐसे आपने भी सिलाई करना है। अभी बैंड के साथ हमने जो दूसरा कपड़ा कटिंग किया इसको लेंगे और बराबर में बिल्कुल ऐसे इसकी कटिंग के साथ मैच करते हुए रखेंगे। और ये वाला जो मार्जिन है हमने सिलाई वाला मार्जिन जो है बुकरम की तरफ करना है, बैंड की तरफ। अब इसका मार्जिन जो है कपड़े का, इसको भी ऐसे फोल्ड करके रखेंगे मार्जिन के बराबर। और फिर यहाँ से हमने सिलाई करनी है। सिलाई आपने गले से शुरू नहीं करनी, बिल्कुल यहाँ पर बैन की जड़ से यानी कि शुरू से हमने गुलाई में ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर शुरू करेंगे सिलाई और ऐसे कपड़े को बराबर लाते हुए यहाँ पर गुलाई में बुकरम की शेप में इसके साथ बिल्कुल बुकरम पर नहीं कपड़े पर आपने सिलाई लगानी है। देखिए हल्का सा हमने टांका इसको डबल किया है, पक्का किया है और फिर इस तरह सिलाई करेंगे। बाकी जो हम बैन लगाते हैं पहले हम बैन को तैयार करके गले के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले एक साइड को लगाया है, अब दोबारा हम बैन की ये वाली जो है सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है और इसका नीचे वाला मार्जिन जो है इसको भी हमने इसके बराबर फोल्ड करना है और इसी तरह जो है ये मार्जिन हमने बुकरम की तरफ ऊपर करना है। यहाँ पर सिलाई को पक्का करेंगे और इसको देखें ये मार्जिन आपने ऐसे रखना है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, शेप दे देनी है कपड़े की ऐसे। अब यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल बैन की सिलाई करने के बाद यहाँ पर कट लगाते हैं, बैन को सीधा करते हैं, इसी तरह कट लगाने के बाद अभी बैन को हम सीधा करेंगे। इसका कपड़ा जो है इस तरीके से करेंगे, अंदर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखें अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देख लें कितनी इसमें सफाई है। यहाँ पर देख लें यहाँ पर तीरे में कोई सलवट नहीं है, कोई इसका खिंचाव नहीं है। ये देखें ऐसे। अब अंदर वाला जो कपड़ा है इसकी हमने ऐसे हाथ से तुरपाई करनी है, इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करते हुए। अभी मैं आपको तुरपाई करके दिखाती हुई देखें। तो यहाँ पर मैंने इसकी तुरपाई कर दी है। बड़ा ही आसान तरीका है, हाथ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसकी तुरपाई कर लेनी है। छोटे छोटे टांके उठाते हुए देखें, नीचे से कोई इसकी तुरपाई नज़र नहीं आ रही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।